नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष। स्वागत है आपका भारत तक के खास शो मित्र देश में, जहां हम रोज बात करते हैं उन देशों की जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। आज हम बात करेंगे भारत और फ्रांस की दोस्ती के बारे में, उस दोस्ती की जो अब एक नए चैप्टर में एंट्री कर रही है। जी हाँ, एक ऐसा हथियार जो राफेल जैसे सुपर फाइटर जेट से लॉन्च होता है, दुश्मनों के ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से नस्तेनाबूद कर देता है, और वो भी बिना पायलट को खतरे में डाले। और वो हथियार है हैमर, यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। और अब ये घातक हथियार भारत में ही बनने वाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल और फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के ज्वाइंट वेंचर में ये सिर्फ एक डील नहीं होने वाली है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और सबसे रोचक बात, ये वो ही हैमर है जिसने साल 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकियों के कैंप्स को मिट्टी में मिला दिया था, तबाह कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कई सवाल है। सवाल ये है कि अचानक भारत दनादन फाइटर जेट की डील क्यों कर रहा है, उसके बाद इंजन की डील क्यों कर रहा है, और अब खूंखार मिसाइल की खरीद क्यों कर रहा है, वो भी भारत में बनाई जाएगी। और क्या ये किसी बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही है? क्या भारत ने कर ली है पाकिस्तान के साथ नए युद्ध की तैयारी? आने वाले दिनों में कभी भी युद्ध देखने को मिल सकता है क्या? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं भारत और फ्रांस की दोस्ती की। तो ये दोस्ती नई नहीं है, ये रिश्ता सदियों पुराना है। लेकिन अभी देखा जाए तो 1998 से ये और मजबूत हुआ है, जब फ्रांस ने भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद भी भारत को खुलकर सपोर्ट किया। अब जरा याद करिए, पोखरण 2 के बाद जब दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, खासकर अमेरिका ने, तब फ्रांस ने क्या कहा था? फ्रांस ने कहा था हम भारत के साथ खड़े हैं। ये वो दौर था जब फ्रांस भारत का पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। और आज की डेट में, आज इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देश साथ मिलकर चीन को चुनौती दे रहे हैं। चीन की जो पॉलिसीज हैं उनको चुनौती दे रहे हैं और बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं। बता दें, फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है रूस के बाद। जी हां, रूस सबसे आगे आता है। राफेल डील तो आप सभी जानते हैं, साल 2016 में 36 राफेल जेट्स की डील हुई थी 59,000 करोड़ रुपए की। लेकिन ये सिर्फ जेट नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम है, मिसाइल्स, बॉम्बर, मेंटेनेंस, सब कुछ। और अब हैमर का ज्वाइंट प्रोडक्शन भी भारत में होगा। यानी ये दोस्ती सिर्फ कारोबार की नहीं रह गई है, बल्कि ट्रस्ट पर बेस्ड है। फ्रांस ने भारत को कभी बैक स्टेप नहीं किया है जैसे कुछ दूसरे देश करते हैं। नाम तो आपको पता ही होगा, अमेरिका। अब याद कीजिए, 1962 की इंडो चाइना वॉर में फ्रांस ने भारत को खुलकर सपोर्ट किया, जबकि कई वेस्टर्न पावर दूरी बनाकर रख चुके थे। अब बात करते हैं इंडो फ्रेंच डिफेंस कॉर्पोरेशन की। साल 2023 था जब पीएम मोदी ने फ्रांस का दौरा किया, और उस दौरान होरीजेन 2047 रोड मैप साइन हुआ, जो 2047 तक दोनों देशों के रिश्ते को डिफाइन करता है और बाकायदा विस्तृत करता है। इसमें स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस सब कुछ शामिल था। और अब 17 फरवरी 2026 यानी कल बेंगलोर में 6ठी एनुअल डिफेंस डायलॉग होने वाली है, और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रेंच मिनिस्टर कैथरीन वहां मिलेंगे। एजेंडा होगा राफेल अपग्रेड, मतलब नए राफेल्स आना, नए वेपन सिस्टम आना, और जाहिर है हैमर प्रोजेक्ट भी मोहर लग जाएगी। यह मीटिंग ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन छाई हुई है। यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस और इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती हरकतें। अब भारत और फ्रांस की ये पार्टनरशिप एक संदेश है दुनिया को कि हम साथ हैं और मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस दोस्ती का नया चैप्टर है हैमर, जो शुरू हो रहा है। और ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सिंबल भी होने वाला है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि फ्रांस भारत को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, बल्कि नॉलेज शेयर कर रहा है, टीओटी कर रहा है। ये मेक इन इंडिया का परफेक्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब जरा चलिए जानते हैं ये हैमर क्या चीज है। सबसे पहले जानिए हैमर का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये फ्रांस की सफ्रान कंपनी का मास्टरपीस है, यानी एक नंबर का हथियार। ये एक एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है, जो राफेल, मिराज जैसे फाइटर जेट से लॉन्च होता है। अब इनकी खासियतें क्या हैं? ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मतलब क्या है इसका? मतलब है पायलट टारगेट को लॉक करता है, लॉन्च करता है, और फिर वो भूल जाता है, और मिसाइल खुद ब खुद नेविगेट करती है, टारगेट को हिट कर देती है।
इसकी और भी कई खासियतें हैं, जैसे कि इसकी रेंज की बात करें तो ये 60 से 70 किलोमीटर लॉन्च एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। हाई एल्टीट्यूड से लॉन्च करें तो 70 प्लस किलोमीटर तक जाता है। वेट की बात करें तो 250 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक के बॉम्ब पर फिट हो सकता है। अब मॉड्यूलर डिजाइन की बात कर ली जाए, मतलब डिफरेंट वॉरहेड ऐड इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ गाइडेंस की बात करें तो जीपीएस, आईएनएस यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, इंफ्रारेड इमेजिंग और लेजर गाइडेंस से लैस है। इतना नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि ये खराब मौसम रात में भी आसानी से काम कर सकता है, यानी रात में भी भारत आसानी से मिसाइल दाग सकता है। अब स्पीड इसकी सबसोनिक है, लेकिन एक्साइल है, मतलब टारगेट चेंज कर सकता है मिड फ्लाइट के दौरान। अब सबसे बड़ी बात है इसकी एक्यूरेसी क्या होगी। इसकी एक्यूरेसी है 1 मीटर से कम। ये बंकर, ब्रिज, कमांड सेंटर को पिन पॉइंट हिट कर सकता है, यानी घुसकर मार सकता है। इसकी कॉस्ट की बात कर ली जाए तो एक यूनिट की कीमत लगभग 2 से 3 मिलियन यूरो है, लेकिन लोकल प्रोडक्शन से ये कम हो जाती है। और ये स्पेशल है क्योंकि ये स्टैंड ऑफ वेपन है। पायलट को दुश्मन के एयर डिफेंस में घुसने की जरूरत नहीं होती है। ये हाई वैल्यू टारगेट के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट भी है। अब दुनिया में इसके जैसे कुछ ही हैं हथियार, जैसे कि अमेरिका का JDAM या फिर इजराइल का स्पाइस। हालांकि स्पाइस भी भारत के पास है, लेकिन हैमर की मॉड्यूलरिटी इसे यूनिक बनाती है। भारतीय एयरफोर्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने साल 2020 में गलवान क्लैश के बाद इमरजेंसी में हैमर खरीदे थे और लद्दाख में इसे तुरंत डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इसने कमाल दिखाया। इसका पहला रियल कॉम्बैट यूज वहीं पर हुआ, इसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की धज्जियां इसने उड़ा दी। अब आते हैं उस एपिक मोमेंट पर, ऑपरेशन सिंदूर पर। यह 7 मई 2025 का ऑपरेशन था, जो पहलगाम अटैक यानी जो 22 अप्रैल 2025 का रिस्पॉन्स था। पहलगाम में पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों ने कई भारतीय सिविलियंस पर गोली चलाई और उनकी जान ले ली। भारत ने चुप्पी नहीं साधी। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जेट से स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर्स बॉम्बर्स लॉन्च कर दिए। टारगेट क्या था? पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर कैंप। इतना नहीं, बहावलपुर जो जैसे मोहम्मद का बेस कहा जाता है, और पीओके में 5 साइट्स। अब राफेल का रोल इसमें यह था कि राफेल जेट्स ने बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर से स्ट्राइक किया। स्कैल्प ने लॉन्ग रेंज टारगेट हिट किए 250 किलोमीटर रेंज के साथ, जबकि हैमर ने हार्डेड बंकर्स और बिल्डिंग्स को नस्ते नाबूद कर दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने भारत तक ने दिखाई थी। अब हैमर का इफेक्ट समझिए। हैमर ने जैसे मोहम्मद के मरकज सुबान अल्लाह को तबाह कर दिया, जहां 50 प्लस आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। उस दौरान ये बॉम्ब्स ने रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट किया और 100 प्लस आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने 31 सिविलियन डेथ का क्लेम किया, लेकिन वो झूठ बोलता है। लेकिन भारत ने यहां साफ कर दिया कि सिर्फ टेरर इंफ्रा टारगेट था। अब ऑपरेशन 23 मिनट में कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस को बाईपास कर दिया। यह भारत की पहली क्रूज मिसाइल स्ट्राइक थी पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानून मरसूस लॉन्च कर दिया, लेकिन भारत के D4 सिस्टम, जिसको DRDO ने बनाया है, उसने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को शूट डाउन कर दिया। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की डिटरेंस दिखाई कि अब हम सिर्फ LOC पर नहीं, डीप इनसाइड स्ट्राइक करेंगे। अब हैमर ने यहां पाकिस्तानी आतंकियों को काल बना दिया, वहीं पर उन्हें गिरा दिया, वहीं उन्हें खत्म कर दिया। ये वो हथियार था जो बिना कोलैटरल डैमेज के टारगेट हिट करता है, लेकिन अब तक ये इंपोर्टेड था, यानी कि फ्रांस से आता था। लेकिन अब JV से ये भारत में ही बनेगा। 15 फरवरी 2026 को BEL के बोर्ड ने सफ्रान के साथ 50-50 JV अप्रूव कर दिया। अब प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट हैमर। ये JV एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जो हैमर के गाइडेंस किट यानी कि GK का मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, मेंटेनेंस और रिपेयर सब कुछ करेगी। अब कैपिटल की बात करें तो शुरू में 1 लाख रुपए, बाद में 10 करोड़ तक ये जा सकती है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, यानी जहां लोकल इंजीनियर्स ट्रेन होंगे। और ये बड़ा कदम भी है। क्यों? क्योंकि फ्रांस भारत को असेंबली नहीं बल्कि कोर टेक शेयर करने वाला है, जिसकी डील कल हो जाएगी। आगे उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इतना ही नहीं, लोकलाइजेशन 60% तक बढ़ जाएगा और इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए हैमर सप्लाई होगी। कॉस्ट रिडक्शन, इंपोर्ट से 30 से 40% सस्ता पड़ जाएगा। हजारों जॉब्स मिलेगी, खासकर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और MSMEs के लिए। अब सप्लाई चेन में भरमार आ गई है। अब भारत हैमर एक्सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि भारत रूस के साथ एक मिसाइल का यूज करता है जिससे पाकिस्तान
खौफ में रहता है, उसका नाम है ब्रह्मोस। चीन पाक थ्रेट के खिलाफ लोकल प्रोडक्शन से सप्लाई चेन सिक्योर हो जाएगी। इतना ही नहीं, बीएल रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट हैं, रडार और कम्युनिकेशन। सफरान एवियोनिक्स और वेपन्स में ये कॉम्बो परफेक्ट है। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में राजनाथ सिंह और कैथरीन मिलेंगी, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट होगा, रिन्यू होगा 10 साल के लिए। हैमर जेवी पर एमओयू साइन हो जाएगा। राफेल के 114 एडिशनल जेट्स पर डील हो जाएगी। यहां तक कि स्पेस, न्यूक्लियर, समुद्री सिक्योरिटी सब में, यानी ये मीटिंग भारत फ्रांस को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना देगी और ये इतिहास बन जाएगी। ये जेवी भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना डालेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रोजगार, टेक डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट होगा, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल्स, टेक इंटीग्रेशन। फिर भी ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है, प्रमाण है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस साल अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया है, जहां इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल से करीब 15% ज्यादा है। इतना ही नहीं, सेना के आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए 1.85 लाख रुपए अलग से रखे गए हैं, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। अब सबसे अहम सवाल कि क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध असली खतरा है? चलिए इसे जान लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर युद्ध की संभावना पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया, बता दिया कि भारत हर चुनौती के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। और उनका संदेश साफ था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर देश की सुरक्षा की बात आती है तो कोई समझौता नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा सर्वोपरि है और हमारे जवान पूरी तरह से तैयार हैं और सरकार भी उन्हें हर जरूरी संसाधन देने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने यह संदेश दिया कि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है और भारत अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है, जिसके लिए लंबे समय की योजना के साथ वो आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, रक्षा बजट में बढ़ोतरी इसी ओर इशारा कर रही है और अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो पीएम मोदी ने बता दिया कि सेनाएं पाकिस्तान का हाल क्या करेंगी। खैर, कुल मिलाकर भारत फ्रांस की ये दोस्ती अब नई ऊंचाइयों पर जा चुकी है। हैमर पाकिस्तानी आतंकियों का काल पहले ही बन चुका है और अब भारत में ही ये बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात अब साफ हो गई कि फ्रांस ने बता दिया है कि भारत कहीं भी अकेला नहीं खड़ा है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल, आपका क्या कहना है? रूस जैसी दोस्ती फ्रांस क्या निभा पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।